नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे भारत और अफगानिस्तान आतंकवाद पर मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे देश को सहयोग कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है इस बार 2025 में, इनके बारे में बात करेंगे। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के आदेश दिए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भारत अफगानिस्तान आतंकवाद को लेकर पहला प्रश्न हमारे सामने है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद क्या है? विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी से बातचीत के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक साझा खतरा है। जयशंकर ने जोर दिया कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मिलकर काम करना आवश्यक है। इससे संबंधित पहला प्रश्न, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने की घोषणा की। यह घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। पहला प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में किस मिशन को अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो टेक्निकल मिशन ऑप्शन बी को अपग्रेड करने की घोषणा भारत ने की है। अगला प्रश्न, इसके बारे में सामान्य जानकारी। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को पूर्ण करने के लिए एम्बेसी को बदलने का यहां निर्णय लिया है। भारत अपने एम्बेसी में यहां बदलाव करेगा। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच किस प्रमुख मुद्दे पर साझा खतरे की बात कही गई है? विकल्प, यहां इन्होंने क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को लेकर बात की है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों को सीमा पर आतंकवाद को समान खतरा है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान ने हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में हुए आतंकी हमले की निंदा की है? तो अफगानिस्तान ने हाल ही में पहलगांव ऑप्शन सी के संबंध में बात की है, इसकी निंदा की है जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। यहाँ पर घोर निंदा की है। इसके बारे में सामान्य जानकारी की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता यहाँ पर दिखाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को हाल में किन क्षेत्रों में सहयोग देने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य और अवसंरचना ऑप्शन ए में सहयोग करने की घोषणा की है। भारत ने अस्पतालों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन मशीनें, दवाइयां, वैक्सीन, एम्बुलेंस आदि देने का वादा किया है। भारत अफगानिस्तान को ये सारी सुविधाएं और सेवाएं देगा। अगला प्रश्न, भारत ने अफगानिस्तान में कितनी नई परियोजनाओं की घोषणा की है? तो भारत ने अफगानिस्तान में 6 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। अगला प्रश्न, वर्तमान में अफगानिस्तान पर किसका शासन है जिसे भारत ने अब तक औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है? तो वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, इसे भारत ने अभी औपचारिक मान्यता नहीं दी है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। तालिबान 2021 से अफगानिस्तान की सत्ता में है, लेकिन भारत ने इसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। भारत अफगान वार्ता के दौरान अफगान विदेश मंत्री को कौन थे? तो ये ऑप्शन सी आमिर खान मुस्ताकी हैं। आमिर खान मुस्ताकी तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता किस उद्देश्य से दी है? तो आतंकवाद से लड़ने और स्थिरता लाने हेतु भारत ने यह मानवीय सहायता दी है। अगला प्रश्न, जयशंकर के अनुसार भारत का अफगान नीति दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी मित्रता और मानवीय दृष्टिकोण पर यह आधारित है।
अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार से है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। यह सम्मान वेनेजुएला के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों और तानाशाही से शांतिपूर्ण परिवर्तन के उनके निरंतर प्रयास के लिए दिया गया है। इससे पहला प्रश्न, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी, मारिया कोरेना मचाडो को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया है। अगला प्रश्न, मारिया कोरिना मचाडो किस देश की नागरिक हैं? तो ये ऑप्शन बी, वेनेजुएला की नागरिक हैं ये। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना किसकी वसीयत के अनुसार हुई है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हुई है। अल्फ्रेड नोबेल की 1895 के अनुसार 1901 में यह पुरस्कार दिया गया। 1895 में इनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश की राजधानी में दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार किन कारणों से दिया गया? ऑप्शन बी, लोकतंत्र और मानवता अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें यह नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1901 से यह पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, जिसमें शांति का पहला पुरस्कार जीन हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को मिला था। अगला प्रश्न, भारत ने अब तक शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? भारत में अब तक शांति का पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा को मिले हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। भारत से 2 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार कितनी राशि का होता है 2025 के अनुसार? ऑप्शन बी, लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये होता है। नोबेल फाउंडेशन प्रत्येक विजेता को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि, करीब 8.3 करोड़ रुपए प्रदान करती है। अगला प्रश्न, 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किन पत्रकारों को दिया गया था? ऑप्शन ए हमारा सही है। मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव को दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करती है ऑप्शन बी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इसकी व्यवस्था करती है। इसमें जिनका भी चयन होता है इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। शांति पुरस्कार की चयन प्रक्रिया नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा की जाती है, जिसके सदस्य नॉर्वे की संसद नियुक्त करती है। अगला प्रश्न, 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। इसमें पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की बजाय नियंत्रित ढंग से कुछ छूट दी गई है। 10 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर नया आदेश किस क्षेत्र के लिए जारी किया है? पहला प्रश्न हमारा सामने है। पहले प्रश्न के अनुसार आंसर हमारा ये ऑप्शन बी दिल्ली एनसीआर होगा। दिल्ली एनसीआर के लिए नया आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार के पटाखों की अनुमति दी है? तो ऑप्शन बी ग्रीन पटाखों की यहां पर अनुमति दी गई है।
ये पटाखे केवल नीरी और PESO प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति के द्वारा ही जारी होंगे। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पटाखे जलाने का समय क्या है? तो ये रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने का समय जारी किया गया है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री की अनुमति है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे कालाबाजारी होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय लिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के ध्यान में रखते हुए सीमित समय में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। ऑप्शन बी हमारा सही है, जो 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में व्यवहारिक दृष्टिकोण नियंत्रित एवं सीमित अनुमति देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण प्रतिबंध लागू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आदर्श दृष्टिकोण क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आदर्श दृष्टिकोण ग्रीन पटाखों का उपयोग करना। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है, तो ये नीरी और PESO का नाम लिया गया है। इनके द्वारा प्रमाणन होना जरूरी है। इसी के साथ साथ यहां से इनकी फुल फॉर्म का भी हमें पता होना चाहिए। नीरी और PESO की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन पटाखों के प्रमाणन के लिए किन किन संस्थाओं का नाम लिया गया है? तो नीरी और PESO का यहाँ पर नाम लिया गया है। नीरी और PESO की फुल फॉर्म का हमें पता होना जरूरी है। नीरी की फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका है नीरी। और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये है PESO। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश किस त्योहार के लिए खास तौर से लागू किया गया है? तो यह खास तौर से दीपावली के लिए लागू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री प्रतिबंध का उद्देश्य अवैध पटाखों की बिक्री को रोकना है। साथियों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों के मुख्य बिंदु भारत अफगानिस्तान आतंकवाद सहयोग, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेश का विश्लेषण है। साथियों, यदि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां आपको दी गई हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रतिदिन हमारी जीके की भी वीडियो डलती है। जीके में मुख्य रूप से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की वीडियो हमारी होती हैं। तो आपको इसी तरह बहुविकल्पी प्रश्नों के फॉर्मेट में वे भी आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।